बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज बनाते हैं हम कढ़ी पकोड़े। और कढ़ी पकोड़े बनाने के लिए मैंने ऑयल में सबसे पहले कढ़ी पत्ता और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और उसके साथ राई डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और उसको फ्राई करने के बाद उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का ये पेस्ट है जो कि मैंने 2 चम्मच डाल के इसको भी थोड़ा सा फ्राई किया। और जब इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगी तो उसमें मैंने हाफ़ चॉप की हुई प्याज जो है वो भी मैंने डाल दी और फिर उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। तो जब ये फ्राई हो गई थोड़ी सी तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा बेसन जो था, सिर्फ 2 चम्मच। तो फिर मैंने इसको इसी मसाले में भूना है। तो बहुत सारे लोग हैं वो जब कढ़ी की लस्सी बनाते हैं तो उसी में बेसन को डाल के और उसे मिक्स करके फिर वो कढ़ी में डाल देते हैं। वो वाला तरीका किसी हद तक सही है, लेकिन उसमें आपका जो बेसन होता है ना वो कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से बाद में आपकी जो कढ़ी होती है वो फट सी जाती है और उसमें अजीब से किस्म के वो बबल्स से आ जाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि आप उसमें बेसन को कच्चा डाल देते हैं। तो जब आप ऐसे मसाले में बेसन को डालेंगे और वो अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर आपकी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। उसके बाद आपने जब आपका बेसन भुन जाए तो उसमें आपने अच्छे से जो भी आपको मसाले पसंद है, सबसे पहले नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सब लेके और उसमें सबसे ज़रूरी है करी पाउडर। तो फिर वो भी आपने 1 चम्मच ले लेना है और ये सारे मसाले आपने 1-1 चम्मच ले लेने हैं। और फिर आपने उन मसालों को भून लेना है। मसाले जब भुन जाए अच्छे से तो फिर आपने उसमें डाल देना है टमाटर सॉस, जो कि अगर छोटे टमाटर हैं तो 2 टमाटर ले लें और अगर बड़े हैं तो सिर्फ 1 टमाटर ले लीजिए। और उनको आपने उनका पेस्ट बना के आपने कढ़ी में डाल लेना है। फिर जब वो भुन जाए तो आपने तब जाके लस्सी बना लेनी है दही की। तो मैंने 2 डिब्बे दही लिया था और उसकी लस्सी बना ली थी। तो लस्सी बनाने के बाद मैंने जो मेरा कढ़ी का मसाला था जो कि अच्छे से भुन चुका था और फिर मैंने उसमें 1 फुल जग ये लस्सी का डाला था। और जब आपने 1 जग लस्सी का डाला है तो आपने उतना ही पानी डालना है। तो मैंने 1 जग लस्सी का लिया था तो मैंने 1 जग ही उसमें पानी का भी डाला है। तो फिर मैंने इसका जो फर्स्ट बॉयल होता है ना उसके आने तक आपने कढ़ी को हिला हिला के ही पकाना है, वरना आपकी कढ़ी फट सकती है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से हिला हिला के पकाया है। देखिए मेरी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो उसके बाद जब पहला बॉयल आ गया तो उसके बाद आप इसको ढीला छोड़ सकते हैं बिल्कुल कि हाँ वो खुद ही पकती रहेगी। तो फिर जब वो अच्छे से पक जाए तो पकने के बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई कढ़ी का जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है अच्छे से, तो फिर आप उसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के उसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर सकते हैं जिससे आपकी कढ़ी अच्छी लगेगी। उसके बाद मैंने ये जो इसमें पकोड़े डाले हैं, ये मैंने चने की दाल के पकोड़े बनाए थे। इसकी रेसिपी मैं कल डालूँगी, आप देख सकेंगे। और फिर मैंने वो पकोड़े भी कढ़ी में डाल दिए और ये इतने मज़ेदार कढ़ी बनी थी और उसके पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और कढ़ी पकोड़े ज़्यादातर हम जैसे देसी लोगों को पसंद होता है, तो आप भी बना के ट्राई कीजिएगा कि ये कैसी लगी आपको। मेरी कढ़ी और पकोड़े तो बहुत मज़ेदार थे, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आए। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इसी मेथड के साथ कि आपने बेसन को कढ़ी के बीच ही पकाना है।